नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, मैंने आज से 3-4 दिन पहले एक वीडियो डालकर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लहसुन की शुरुआत करेंगे अगले वर्ष से, उस समय पर हम जैविक और रासायनिक का कॉम्बिनेशन उपयोग करने वाले हैं। किसान मित्रों, आजकल जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो लगभग खत्म सा हो गया है और हमारे पास पर्याप्त देसी गोबर खाद भी नहीं है। हमारे पास पशु लिमिटेड हो गए हैं और जमीन को जितना ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए, मतलब देसी खाद चाहिए, वो हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और दिन रोज हम रासायनिक की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा रासायनिक उपयोग कर रहे हैं। मैं किसी की बात नहीं करता, मैं स्वयं भी बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद अपने खेतों के अंदर उपयोग कर रहा हूँ। किसान मित्रों, अगर देखा जाए तो हम डायरेक्टली जैविक के ऊपर स्विच नहीं हो सकते हैं, सीधे जैविक हम नहीं कर सकते, धीरे धीरे हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। एक बात मैं आपको बताऊं किसान मित्रों, तो जितना जमीन के ऊपर हम सिस्टम देखते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ऐसा का ऐसा एक इकोसिस्टम जमीन के अंदर भी होता है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, केचुए होते हैं, जो जमीन को जिंदा रखते हैं। मतलब उससे उर्वरक क्षमता उसकी बढ़ी हुई रहती है और जो चीज़ें डैमेज हो रही हैं, जिससे हम चीज़ें हम जमीन से जो निकाल रहे हैं उनको वापस से फिक्स करते हैं। चाहे हम कोई से भी बैक्टीरिया हो, चाहे राइजोबियम की बात करें, चाहे सुडोमोनास की बात करें, ट्राइकोडर्मा की बात करें, पीएसबी की बात करें, ये सब सारे बैक्टीरिया होते हैं, धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहे हैं जमीनों के अंदर, वो मर रहे हैं दिन रोज इसके चलते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अपने उपयोग के लिए, स्वयं के उपयोग के लिए एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट जो है वो हमें सेटअप करनी है। तो वो कैसे सेटअप की जाए, कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं। मैं एक अनुभवी किसान जो है पुष्कर जी धाकड़, ग्राम रियावन के हैं, उनका जो वीडियो है वर्मी कंपोस्ट को लेकर आपने पहले भी देखा होगा। आज भी हम उन्हीं का वीडियो, उनसे पूरी जानकारी लेंगे, कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं और कैसे आप अपने यहाँ पर अपने घर पर एक छोटी सी वर्मी कंपोस्ट यूनिट अपने स्वयं के उपयोग के लिए, कम से कम लहसुन में उपयोग के लिए आप उपयोग कैसे सेटअप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पुष्कर जी से आप कोई जानकारी लें तो मैं उनका नंबर भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए किसान मित्रों, शुरुआत करते हैं। तो पुष्कर जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर कोई किसान मित्र अपने यहाँ पर सेटअप शुरू करता है तो सबसे पहले उनको जरूरत क्या रहेगी? सबसे पहले जो शुरू करता है उसको एक बेड से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्तर पर करेंगे तो आपको घाटा पड़ सकता है। एक बेड से शुरुआत करने पर प्लास्टिक का बेड आता है, हाँ, 400 में वो लगाए, उसमें गोबर भरे और केचुए छोड़े। ठंडा करने के बाद तो धीरे आप सीख जाएंगे तो उसके बाद बड़ी होगी। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई किसान मित्र वीडियो देखता है और वीडियो के द्वारा आपसे संपर्क करता है तो कोई भी काम शुरुआत करने से पहले उसमें थोड़ी बहुत सलाह की जरूरत होती है। सलाह आप उनको उपलब्ध कराएंगे, कैसे सेटअप करना है, ठीक है, और बेड कहाँ मिलेंगे, बेड मतलब कितने दिन गोबर उसके अंदर भरना है, कितने दिन उसको ठंडा करना है और कितने दिन बाद उसके अंदर केचुए भरने हैं, केचुए डालने हैं। तो होता क्या है कि गरम के अंदर हम डाल भी नहीं सकते, क्योंकि हाँ, अगर ज्यादा पानी डाल दिया तो गोबर का अर्क भी निकल जाता है, तो वो भी कोई सेंस नहीं बना। तो कितना पानी डालना है, सारी चीजें एक निश्चित लेवल होता है, उसके आधार पर होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर कोई किसान मित्र आपके पास आता है और वो कहता है कि हमें सलाह उपलब्ध कराएं, तो आप कराएंगे? जी जरूर कराएंगे। इसके अलावा और आप मुझे बेसिक सी चीज़ बता दीजिए कि ये बेड जो है वो कहाँ उपलब्ध हो जाएंगे? बेड आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और हमारे पास अगर आसपास लोकल के हैं तो हमारे पास भी उपलब्ध हैं। अच्छा, आप सबसे पहले तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अगर आप रियावन के आसपास के रहने वाले हैं तो पुष्कर जी के पास आकर आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं केचुओं की। तो कोई भी बेड लगाता है तो उसमें केचुए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खाएंगे तो वही। तो कौन कौन सी वैरायटी के जो केचुए हैं वो बेस्ट रहते हैं, आप मुझे बताएं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए स्पेशली केचुए रहते हैं, असीनिया फर्टिटा करके हैं, वो बेस्ट वैरायटी है। जैसे अधिकतर क्या करते हैं कि देसी केचुए डाल देते हैं, तो देसी केचुआ गोबर कम खाता है, मिट्टी ज्यादा खाता है, तो उस पर सक्सेसफुल नहीं होता। तो जैसा कि किसान मित्रों आपने सुना, असीनिया फर्टिटा वैरायटी के एक ये कह सकते हैं एक वैरायटी है, वो वर्मी कंपोस्ट के लिए बेस्ट माने जाते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं असीनिया फर्टिटा वैरायटी के केचुए। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में कुछ किसान मित्र देसी वैरायटी के जय गोपाल कहा जाता है, जय गोपाल कहा जाता है, जय गोपाल नाम से उनको ऐसे ही नाम दिया गया है, वो डाल देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो मिट्टी ज्यादा खाते हैं और गोबर कम खाते हैं, तो वो खाद बनने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो आप असीनिया फर्टिटा वैरायटी के जो केचुए हैं वो आप डालें।
तो एक और चीज, ये असीनिया पटीडा वैरायटी के जो केचुए क्या आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। अगर कोई किसान मित्र चाहता है कि उनके पास केचुए नहीं है और अगर आप असीनिया पटीडा वैरायटी के केचुए अगर आप चाहते हैं तो आप पुष्कर जी से संपर्क कर सकते हैं। और ये मुझे ये भी बताएं कि ये जो आपने नेट वगैरह डाल रखी है तो ये क्यों डाल रखी है, मतलब क्या रीजन है? ये 3 काम करती है। छाँव के लिए स्पेशली, उसमें पंछी वगैरह अगर केंचुआ अगर नहीं खा पाए उसके लिए, और नमी बरकरार रहती है, तो पानी कम देना पड़ता है और धूप कम लगती है। तो जैसा कि किसान मित्रों आपने सुना, एक तो ये नमी बरकरार रखेगी और जो जितने भी केचुए खाने वाले जो पक्षी हैं जैसे बगुला हो गया और ये जो नीलकंठ वगैरह आते हैं बैठ के केचुए खोद कर खाते हैं उनसे बचाएगा। इसके अलावा छांव, अगर आपके पास प्रॉपर तरीके से पेड़ों की छांव नहीं है तो वो भी एक ये प्रोटेक्ट करेगा और इसमें नमी भी बरकरार रहेगी, तो इसका ये फायदा है। अच्छा, एक कोई व्यक्ति शुरुआत करे एक बेड से तो लगभग कितना खर्चा है? एक से करे लगभग 1600 का बेड पड़ेगा। लगभग 1600 रुपए का बेड। 1 से 2 किलो केंचुए तो 800 रुपए वो मान लीजिए। हाँ। उसके गोबर की कॉस्ट अगर घर का है तो कॉस्ट लगेगी नहीं। हाँ, तो गोबर को हम गिनना भी नहीं चाहते क्योंकि हम सब किसान हैं, हमें व्यावसायिक रूप से नहीं करना है, अपने घर के हिसाब से सेटअप करना है। तो किसान मित्रों मोटा मोटी आप यूँ समझ लीजिए कि एक बेड के अंदर आपका लगभग बेड और केचुए मिलाकर 400 रुपए किलो के आसपास के केचुए आते हैं और 2 किलो केचुए आपको डालने पड़ेंगे, तो उससे थोड़ा सा आपका जो खाने का जो काम है, वर्मी कंपोस्ट बनाने का जो काम है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं, लगभग 2000 रुपए का आपका खर्चा है। अच्छा, एक मुझे और चीज बताएं, ये जो बेड है ये 12×4 क्या है? 12×4 12×4 का मतलब 12 फीट लंबा है, 4 फीट चौड़ा है और 2 फीट ऊंचा है। तो इसके अंदर पुष्कर जी एक बेड के अंदर से अगर ये फुल भरा हुआ है, फुल भरने के बाद में एक बेड के अंदर से कितना मटेरियल, मतलब कितना क्विंटल खाद हम निकाल पाते हैं? लगभग 1500 किलो का इसमें खाद आता है, उसका 40% मान लीजिए आप। मतलब 1500 किलो मतलब 15 क्विंटल का 40 किलो, 6 क्विंटल के आसपास निकल जाएगा। 6 से 8 किलो का, 8 क्विंटल का 6 से 8 क्विंटल के आसपास जो है खाद आपका निकल जाएगा। तो आप जो ये दिखा रहे हैं ये कौन सी वैरायटी के केचुए ने खा रखा है? ये असीनिया पटीडा। असीनिया पटीडा वैरायटी के केचुए ने इसको खा के रखा है। और ये कब आपने बेड भरा था? ये हमने भरा था 15 दिन पहले। 15 दिन में आप ये स्थिति है, उतारने जैसी हो गई। एक ऊपर वाली जो लेयर है वो उतारने जैसी हो गई है। जैसे जैसे ऊपर वाली जो लेयर है वो खाते रहेंगे और ये केचुए जो है वो नीचे उतरते रहेंगे। अब नीचे कुछ मटेरियल है जो खाना बाकी, ऊपर वाली जो लेयर है वो उतारने के लिए तैयार है। तो पुष्कर जी एक चीज और आप बताएं, आपने जो ये जो हरे पौधे डाल रखे हैं ये क्यों डाल रखे हैं? ये इसमें उग गए थे तो थोड़ा बड़ा होने के बाद इस पे मल्चिंग कर दी इसकी। अच्छा, इससे क्या है कि नमी बरकरार रहेगी और धूप डायरेक्ट नहीं लगेगी। अच्छा ठंडा महसूस करेगा। अच्छा, ठीक है। तो किसान मित्रों, अच्छा और इसके अलावा आपके पास अगर कोई किसान मित्र पूर्ण रूप से जैविक चाहता है तो आपके पास कौन कौन सी चीजें उपलब्ध हो जाएगी? एक तो वर्मी बेड है, वर्मी बेड, केचुआ, वर्मी खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद जो रेडी किया हुआ है। जो किसान मित्र जिनके पास रेडी नहीं है, जो खरीदना चाहते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद, वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। डीकम्पोजर भी अपने पास उपलब्ध हो जाएगा, पीएचपी बैक्टीरिया। जो वेस्ट डीकम्पोजर की जो डब्बी आती है जिसको आप मिलाकर एक घोल के अंदर बना सकते हैं, अपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा पीएसबी, फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया और पोटेशियम सोल्यूबल बैक्टीरिया आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा, जीवाणु कल्चर मिल जाएगा, जीवामृत आपको मिल जाएगा, ट्राइकोडर्मा मिल जाएगा और सुडोमोनास मिल जाएगा। मतलब जैविक से जुड़ी हुई लगभग सारी चीजें आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो असीनिया पटीडा के अलावा आपके पास और भी कोई वैरायटी है? हाँ है, जैविकोपल वगैरह देसी वैरायटी भी है। अच्छा, आपके पास देसी वैरायटी के अभी केचुए हैं। तो केचुए की जो क्वालिटी है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 400 रुपए किलो में आपको पुष्कर जी जो है आपको केचुए उपलब्ध करा देंगे और 1600 रुपए का जो बेड है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो किसान मित्रों एक और चीज, जो खेती करते हैं सब्जियों की, मिर्ची की, टमाटर की, बैंगन की, और जो किसान मित्र अभी इस समय पर आप यहाँ पर मेरे वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, अभी ये समय जो है वो मिर्ची की बुआई का समय है। अभी बहुत सारे खेतों के अंदर मिर्ची लग रही है, तो उसमें भी बहुत सारे जो किसान मित्र हैं वो जैविक तरीके से
वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा कारगर रहता है। तो यहाँ पर ये पुष्कर जी का प्लॉट है। पुष्कर जी यहाँ पर अपने खेत में मिर्ची की बुआई हो चुकी है, 3 से 4 दिन हो गए हैं मिर्ची को लगाए हुए। मल्च पर आपने पूरा जो सेटअप है वो रेडी किया है, और मिर्ची यहाँ पर लगभग कुछ ही जगह बची है जहाँ पर मिर्ची नहीं लगी है, वो भी बहुत जल्दी लगने वाली हैं। पर जो गड्ढे थे उनके अंदर आप वर्मी कंपोस्ट की फिलिंग कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये जो है पूरा वर्मी कंपोस्ट से आपने जो गड्ढे थे मिर्ची लगाने के बाद में जो बच गए थे उनके अंदर वर्मी कंपोस्ट की फिलिंग कर दिया। तो पुष्कर जी ने यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मिलाई हैं वो भी मैं पुष्कर जी से मैंने पता किया है, पुष्कर जी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। तो आपने क्या किया है, सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट लिया है। वर्मी कंपोस्ट के अंदर आपने सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ मिर्ची के अंदर जो फफूंद की जो समस्या आती है उसके लिए आपने ट्राइकोडर्मा मिलाया है। ट्राइकोडर्मा को मिलाकर 1-2 दिन रखा, नमी रखी तो वो मल्टीप्लाई हो गया। इसके अलावा इसमें सुडोमोनास, फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया और पोटेशियम सोल्यूबल बैक्टीरिया, इसके अलावा आपने माइकोराजा इसके अंदर मिलाया है। और जो एक और जो निमिटोड्स वगैरह की जो समस्या आती है, जैसे मल्टीप्लेक्स कंपनी का जो सोल्जर आता है वो भी आपने यहाँ पर मिलाया है। इसके अलावा आपने गुड़ का जो पानी है वो भी इसके अंदर मिलाया है। तो उससे क्या है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने अपना जो यहाँ पर पूरा सेटअप जो है वो कर रखा है। और आप भी अपने यहाँ पर अपनी जितनी भी ज़मीन है उसमें कोशिश कर रहे हैं कि वो पूर्ण रूप से जैविक हो जाए। अभी शुरुआत है, अगर धीरे धीरे अगर मेहनत करते रहे तो बहुत जल्दी इनकी जो सारी ज़मीन है वो जैविक हो जाएगी। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप पुष्कर जी से संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर मैंने 1-2 बार पूरे वीडियो के अंदर चला दिया है। तो किसान मित्रों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।